हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास 10th ज्योग्राफी आपकी बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किए, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 और 3 को मैंने ऐसे रखा। अब चैप्टर नंबर 4 को हमने आज से स्टार्ट किया। पहले हम इसको करेंगे स्टार्ट एज पर बोर्ड। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें से आएंगे। तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है। तो आपको याद होगा जब हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, उसके हमने क्लास के टाइप्स पढ़े थे, तो इसके भी हम टाइप्स पढ़ेंगे। आज के जो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है क्या, और दूसरा इसके साथ साथ हम इसके टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कैसे एग्रीकल्चर की फार्मिंग होती है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर कहा जाता है, इट्स एग्रीकल्चर जो इंडिया में इम्पोर्टेंट कंट्री मानी जाती है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया को एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का काम है वो ज़्यादा किया जाता है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे निकलते हैं। किसके? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे निकलते हैं, क्योंकि हम जो हमारी जो लाइफ जो सस्टेन करते हैं, हम जो सर्वाइव करते हैं, अपनी जो ज़िंदगी हम जी लेते हैं, वो किस पे ज़्यादातर इंसर करती है? टेक्नोलॉजी तो है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन आप जो हमें जो फूड मिलना चाहिए, जो हमारे पास ग़िज़ा होनी चाहिए, वो कहाँ से आती है? वो एग्रीकल्चर से आती है। कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है। तो इंडिया को कहा जाता है इट्स एग्रीकल्चर एन इम्पोर्टेंट कंट्री। इसके साथ साथ इंडिया का कहा जाता है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। जो 2/3 जो इसकी आबादी है, 2/3 जो इसकी आबादी है, किसके साथ रिलेट है? वो एग्रीकल्चर के साथ। एग्रीकल्चर का काम करती है। बाकी जितने भी जॉब्स अदर जो काम है वो अलग है, लेकिन एग्रीकल्चर जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ है वो कितने? 2/3। इसके साथ साथ कहा जाता है एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी। जो हमारा पहला जो काम है दैट इज एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स, विच produces most of the food grains that we consume. अब जो हम काश्तकारी कर रहे हैं, किसमें काश्त करें? जमीन में। तो उसमें क्या है? एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी मानी जाती है। इससे क्या होते हैं? इट प्रोड्यूसेस द फूड ग्रेन्स, जो हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो रोटी हो, या कोई भी दाल हो, कुछ भी हो जो हम खाते हैं, विच वी ईट। तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ with the help of what? With the help of agriculture practices. जब तक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ना हो तो कैसे हम जो फूड ग्रेन्स है वो कैसे हम जमीन से निकाल सकते हैं? तो इट्स बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी वी कैन ग्रो द सीड्स ऑफ मेनी फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स जो है वो हम ग्रो करवा सकते हैं, किसमें? जमीन में। लेकिन किसकी वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। तो तभी ये कहा जाता है एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। खास जो अहम जो एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी यही है। इसके साथ साथ फूड ग्रेन्स के साथ साथ इसमें क्या होता है? दैट वी कंज्यूम। तो ये बिसाइड्स फूड ग्रेन्स it also produces
also produces raw material for various industries. Raw material for various industries. अब जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज का, अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि फूड ग्रेन जो है अब इंडस्ट्री में कहाँ से आ गया, क्योंकि आपने सुना होगा शुगर मिल आपने सुनी होगी, कॉफी फैक्ट्री आपने सुनी होगी, टी फैक्ट्री आपने सुनी होगी। तो ये जो शुगर निकलता है, शुगर कैन जो निकलता है, ये कहाँ जाता है? मिल में जाता है। वहां से उसको अलग अलग से गुड़ निकलता है, शक्कर निकलता है, शुगर निकलता है, अलग अलग चीजें इसके लिए इसकी काम आती है। वो इंसान हाथ से नहीं बना सकता है। दैट इज वो जो मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे हम कह सकते हैं डेवलप कहाँ पे होता है? वो शुगर, वो मिल्स में या इंडस्ट्रीज में होता है। इसी तरह टी, कॉफी है, स्पाइसेस, मसाले। अब आपके पास मिर्ची निकली है, लाल मिर्च हम खाते हैं, जैसे हम सब्जी में भी डालते हैं मिर्ची, तो उसको हम ऐसे नहीं डालते, हम उसको पिस के डालते हैं ना। तो ये जब लाल मिर्च निकलती है ये कहाँ जाती है? फैक्ट्री में जाती है, वहां से पिस के आती है, पैकेट बना के फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम कॉफी पैकेट्स में आती है, ऐसे वो जैसे आप कॉफी की शक्ल आप देखते हो, दैट केम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर की शक्ल में हमारे पास आता है। तो जब हम उसको यहाँ बागों से निकालते हैं, जब उसकी पत्तियां जब निकालते हैं तो उस वक्त वो पाउडर की शेप में नहीं होता है। तो अब जो फूड एग्रीकल्चर में जो फूड ग्रेन्स है, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज का, वो भी कहाँ निकलता है? इसी एग्रीकल्चर की वजह से निकलता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर जो हम काश्तकारी करते हैं कहाँ? जमीन में। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री, 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एसोसिएटेड या एंगेज विद दिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, इससे क्या होता है? इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स दैट वी कंज्यूम, और इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करता है क्या? रॉ मटेरियल किनके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्म। टाइप्स ऑफ फार्म, पहला हम देखेंगे प्रिमिटिव सबस्टेंशियल फार्मिंग। प्रिमिटिव सबस्टेंशियल फार्म। अब यहां पे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? ओल्ड, पुराना। सबस्टेंशियल फार्मिंग क्या हुआ? ये वो फार्मिंग है जो हम अपने लिए जो फसल जो हम कमाते हैं फॉर आवर ओन सर्वाइवल, आवर ओन कंजप्शन, अपने इस्तेमाल में जो लाते हैं, जो हम कमाते हैं खुद खाते हैं, उसको हम बेचते नहीं है। दैट इज कॉल्ड सबस्टेंशियल फार्मिंग। ठीक है। प्रिमिटिव हो गया ओल्ड, दैट मीन जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है किसकी? सबस्टेंशियल फार्मिंग की, जो हम घर में काश्तकारी करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में फसल जो भी बोते हैं वो वहां से निकाल के हम किन के इस्तेमाल में लाते हैं? अपने इस्तेमाल में, हम वो बेचते नहीं है। दैट्स नॉट मीट फॉर द बिजनेस पर्पस, वो हमने किसके लिए रखा है? अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। तो ये जो प्रिमिटिव सबस्टेंशियल फार्मिंग क्या है? पुराना जो तरीका था किसका? दिस फार्मिंग का, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सबस्टेंशियल फार्मिंग। सबस्टेंशियल फार्मिंग आप याद रखना है, फॉर आवर ओन कंजप्शन, जो हम कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं, उसको बेचते नहीं है। तो ओल्ड कहेंगे ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग कौन है? ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो है उसको हम कहते हैं ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। जब ये ओल्ड प्रैक्टिस होगी तो दैट मीन जो मेथड्स होंगे वो यूज होते होंगे, ओल्ड मेथड्स आर बीइंग यूज्ड, ओल्ड मेथड्स
are being used. पुराने तरीके क्या है? जो टूल्स हैं वो भी पुराने हैं। टूल्स जिससे हम काश्त करें, आज की टेक्नोलॉजी है, आज आप हमारे पास ट्रैक्टर्स है या अदर मशीन्स आई है जो हमें क्या जरूरत लगती है किसमें? काश्तकारी में। लेकिन पुराना जो था क्लोज सिस्टम था, हल चलाते थे खेतों में, अभी भी होता है, लेकिन मोस्टली जो प्रैक्टिस जो पुरानी वो खत्म हो गई है। टूल्स अब नए आए, लेकिन इसमें टूल्स पुराने हैं। इसके साथ साथ जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन किस पे इंसार करता है? मॉनसून पे। बारिश गिरी तो फसल बनेगी, बारिश नहीं गिरी तो फसल नहीं बनेगी। उनके इरिगेशन सिस्टम जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून पे। पुराने तरीके होते थे, या अभी भी कहीं कहीं पे ये होता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ये होता है। मॉनसून जो मौसम पे वो इंसार करता है, बारिश कब गिरेगी उस वक्त ये हो जाए, तब जाके फसल बनेगी। इसके साथ साथ नेचुरल फर्टिलिटी, आजकल के ज़माने आपने देखा होगा खाद कितनी हम डालते हैं, फर्टिलाइजर्स कितना हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ये जो लोग हैं, ये जो प्रिमिटिव प्रैक्टिस जो यूज़ करते हैं वो नेचुरल फर्टिलिटी मतलब जितना ज़मीन खुद फर्टाइल है उसमें से जितनी फर्टिलिटी है वही यूज़ होती है, उसके अलावा यूज़ नहीं होती है। आप उसने फसल देना छोड़ दिया, वो फिर मैं आगे बताऊँ कैसे ये प्रैक्टिस होती है, वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। जो ओल्ड प्रैक्टिस है, कहा जाता है ये कहां पे होती है? ट्राइबल कम्युनिटीज में। ट्राइबल कम्युनिटीज कहां रहती है? फॉरेस्ट एरियाज में। फॉरेस्ट एरिया कहां पे रहती है? फॉरेस्ट एरियाज में। और ये करते क्या है? इनका जो तरीका वो क्या करते हैं? इनका जो तरीका है, इनका एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न। अब इस स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस क्या है? स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस क्या है? ये जंगल का कोई हिस्सा देखते हैं, वहां पे जो पेड़ होते हैं, दे कट ट्रीज, दे कट डाउन ट्रीज को काटते हैं, उसके बाद उन ट्रीज को वहां से उठाते नहीं है, कहां रखते? वहीं रखते। एंड देन बर्न देम। उसके बाद उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। उन पेड़ों को वहां पे क्या करते हैं? पहले काटते हैं, जमीन का एक हिस्सा देखते हैं, वहां पे पेड़ लगे होते हैं, उनको काटते हैं, उसके बाद उन्हीं पेड़ों को क्या करते हैं? जलाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो वहां पे ऐश रह जाता है, रिमेन्स ऑफ ऐश, उसको क्या यूज करते हैं? एज फर्टिलाइजर। वो जो ऐश होता है उसको एज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। कहां पे? उसी जमीन में। ये क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कोई एक जगह देखते हैं फॉरेस्ट में, वहां पे पेड़ काटते हैं, उसके बाद उन पेड़ों को जलाते हैं, और जहाँ जब जलाने के बाद वहाँ वो जो राख होती है, उस राख को जमीन के साथ मिलाते हैं, दैट बिकम्स अ फर्टिलाइजर फॉर देम। और ये प्रैक्टिस कहाँ पे होती? इट्स यूज्ड ऑन स्मॉल पैक्स, छोटे पैक्स होते हैं, छोटे जमीन के टुकड़ों पे होती है। और ये प्रैक्टिस कितने कुछ सालों तक रहती है। उसके बाद जब लैंड की जो फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसमें क्या प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी ना, फिर प्रोडक्शन लो हो जाएगी, प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? लो। उसके बाद क्या करते हैं? जो ही प्रोडक्शन लो होने लगी, ये इस पैच को वहां ही छोड़ दिया। अब ये नया पैच देते, पहले उन्होंने ये पैच दिया था, अब इस पैच को छोड़ दिया उन्होंने। अब यहाँ पे पेड़
लगे हुए हैं। अब इस पैच में से वो पेड़ को काटते हैं। अब इसी को यही प्रैक्टिस करते हैं। और इनका जो प्रैक्टिस सिस्टम है वो मैंने आपको बोला वो पुराने टाइप का है। उनके जो टूल्स है वो क्या है, उनके जो टूल्स होते हैं स्मॉल पैच पे इस्तेमाल करते हैं ना, इनके जो टूल्स होते हैं वो होते हैं एंड डिगिंग स्टिक्स। डिगिंग जो बिल्चे होते हैं वो जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइप के इनके पास होती है। या डिगिंग स्टिक्स लकड़ियों से वो, या जो जिनसे हम जमीन को काटते हैं, वैसे उनके पास वो क्या कहते हैं इनको, हथियार होते हैं इनके पास जमीन को काटने के लिए, जमीन को खोदने के लिए। तो और इनका क्या होता है, एक और इनमें क्या खासियत होती है, ये यूज ये करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी। इनका क्या होता है, ये फैमिली लेबर एंड कम्युनिटी लेबर यूज करते हैं। अब जो लेबर इस पे इस्तेमाल होता है, जो ये एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, इस पे जो लेबर इस्तेमाल होता है दैट इज फैमिली लेबर। घर के ही बंदे इसमें काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं, कम्युनिटी लेबर, दैट मीन्स कि मोहल्ले में किसी घर में कोई काम है तो सब मोहल्ले वाले उनकी मदद करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट डे किसी और को होता है, जैसे आप देखते हैं कि जब हम धान की पनीरी लगाते हैं, यहाँ पे भी होता है, तो एक घर के बंदे दूसरे घर को काम करने के लिए जाते हैं, कल को वो जब खत्म करते हैं तो इनके काम वो आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी लेबर। कम्युनिटी लेबर को इस्तेमाल होता है। अब इसके साथ साथ आपकी बुक में लिखा है, वहां पे आपको देखा जो स्लैश एंड बर्न जो प्रैक्टिस है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, नोन बाय मेनी नेम्स। इसको कहते हैं जिमिंग। जिमिंग एक नाम इसको दिया गया है, वो किन में, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको जिमिंग कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, नागालैंड, तो यहाँ पे ये इनको इस नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसको पैम्लो इसको मणिपुर में बोलते हैं। किसको, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस को। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, जिमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, पैम्लो मणिपुर में बोलते हैं। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्री भी होती है, मतलब दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में होती है। इसको कहा जाता है मिप्ला। इस प्रैक्टिस को स्लैश एंड बर्न, इसको मिप्ला बोलते हैं। कहां पे, इन मैक्सिको। मैक्सिको में इसको क्या बोलते हैं। अब आपकी बुक में वहां पे बहुत सारे कंट्रीज और स्टेट्स के नाम लिखे गए, कहां पे क्या इसको कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ प्रिमिटिव सब्सटेंटिव फार्मिंग क्या होती है, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस क्या होती है। आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये इसके नाम देखिए, स्लैश एंड बर्न को अलग अलग जगहों पे क्या किस नाम से पुकारते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपको वो क्लियर करूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।